सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। मुक्ति का मार्ग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मुक्ति का मार्ग। देखिए, पूजा में लोग मन तो दे देते हैं पर निज मन नहीं देते। मन तो दे देते हैं पर निज मन नहीं देते। अब निज मन को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। साधकों को, पथिकों को, साथियों को इस बात को ऐसे समझें कि रामायण में एक चौपाई है, सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोट अगनासहि तबहि। कि जब हम पथ प्रदर्शक के सम्मुख जाते हैं, अपने गुरुदेव के सम्मुख होते हैं, तो अपने हृदय को बिल्कुल खोल देना चाहिए। कोई बात छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई बात छिपा कर रख लेंगे तो फिर वो दूर नहीं होती और साधक को बड़े कष्टों और विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर सावधान रहें कि सन्मुख होते ही बिल्कुल उनके सामने अपने हृदय को खोल दें, जिससे हमारे हृदय की सफाई हो जाए और अंदर की गांठ खुल जाए तथा करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाए और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए, क्योंकि मानव जीवन में गुरु की अपार महिमा है। ऋषि कुल परंपरा, संत जन परंपरा, निर्गुण तथा सभी धाराओं में गुरु को ही श्रेष्ठतम माना गया है। गुरु ही शिष्य के जीवन का प्रबल अवलंब है, क्योंकि वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद बताता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है, उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत कर देता है। अपने मार्गदर्शन और अपनी असीम आत्मशक्ति के द्वारा वह शिष्य को आध्यात्म मार्ग पर चलने, अभ्यास करने और संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। तो संतों ने संसार को एक अंधकूप कहा है। संसार में आकर जीव ना तो वास्तविकता को जान पाता है और ना परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अतः जैसा कि संत कबीर ने कहा है कि यदि मनुष्य गुरु के दिए शब्द का दिया जला ले तो वह अंधकूप में देख सकता है कि परमात्मा शरीर के अंदर बस रहा है, किंतु वह अहंकार, स्वार्थ तथा माया को भेद कर असलियत को नहीं देख पाता है। केवल गुरु की शरण लेकर उसमें रूहानी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके ही जिज्ञासु प्रभु को प्राप्त कर सकता है। संत कबीरदास जी कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गुं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि गुरु ही गोविंद के दर्शन कराते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता का आभास कराते हैं। वस्तुतः गुरु नाम परमात्मा का ही है। गुरु परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। परमात्मा की ओर से उन्हें पूरी अंतःशक्ति प्राप्त होती है। परमात्मा ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि जब बहुत व्याकुलता एवं तड़प शिष्य के अंतर से उत्पन्न होती है, तो जैसा कि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। तो परात्पर ब्रह्म को गुरु रूपी शरीर धारण करके इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। इस उपयुक्त वाक्य का आवास बद्रीनाथ जी के मंदिर में कपाट के खुलते ही 3 घंटे निरंतर बैठने के पश्चात साक्षात बद्रीनाथ जी की मूर्ति से आवाज आई कि तुम्हें गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। उस समय चंद क्षणों के लिए कौतूहल बस समझ ना सके, किंतु जब साहब जी के दर्शन हुए तो पुनः वही आवाज स्मरण हो गई और साक्षात परात्पर ब्रह्म का साकार रूप दिग्दर्शित हुआ। निस्संदेह वे निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक होते हुए भी मानव देह धारण करके निर्बाध अथक श्रम इस जगत में निरंतर करते हुए सत्य की दीप शिखा से हम सबों को अवगत करा रहे हैं।
तो उनके समक्ष जब कोई जा सकता है, अपने कष्ट व दुखों को उन्हें बता सकता है और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकता है और उसकी सुनवाई भी होती है, सांत्वना भी मिलती है और सारा बोझ हल्का हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु के सम्मुख होने के संदर्भ में कहा है कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग्नाशय तभी। यानी गुरु के समान संसार में कोई निकटतम सगा संबंधी नहीं है। गुरु शिष्य के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें दूर कर देते हैं तथा ज्ञान देकर उसे जन्म मरण के बंधन से शीघ्र छुड़वा देते हैं। इतना ही नहीं, गुरु के गुणों की अपार महिमा है तथा उनका गौरव भी असीम होता है। वे ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्म के दर्शन करवाते हैं। इसलिए तो कहा गया कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोरे, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण ही जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो तो सहाय। तो कबीरदास जी तो स्पष्ट कहते हैं कि इस जगत में गुरु के समान कोई हितैषी नहीं होता जो शिष्य का हर क्षण ध्यान रखते हैं। काकभूषण जी के प्रकरण में भी इस बात का समर्थन संत तुलसीदास जी ने किया है कि एक दिन काकभूषण जी के मंदिर में शिव नाम जप रहे थे, लेकिन गुरु के आने पर उन्होंने अभिमानवश प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंदिर में आकाशवाणी हुई कि जो मूर्ख गुरु का निरादर करते हैं वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। अतः गुरु का निरादर कभी नहीं करना चाहिए, अभी तो गुरु को ईश्वर समझना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो स्पष्ट है कि गुरु ही मार्ग दिखाते हैं जो अखंड मंडलाकार चराचर में व्याप्त प्रभु की ओर ले जाता है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, प्रत्युत परात्पर ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। योगेश्वर कृष्ण रूप गुरु ने ही अपने अनुवर्ती पार्थ को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा अर्जुन ने मन बुद्धि और इंद्रियों से परे ब्रह्म रूप को देखा था। ना तुमा शक्य से दृष्टु मने नैन स्वक्षुषा दिव्य ददामी ते तक्षु पश्चिमे योगे महेश्वरम। संत मीरा ने भी कहा कि अपने गुरु के प्रति गहरी भक्ति और प्रीति के फलस्वरूप ही मेरे अंतर में आत्मिक अनुभव हुए तथा गुरु की कृपा से बंकनाल के पार मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दी एवं प्रभु का दर्शन संभव हो सका। तो मीरा जी की भांति जायसी जी ने गुरु महिमा की ओर इंगित करते हुए अभिव्यक्त किया कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। निर्गुण भक्ति में गुरु की प्रमुख आवश्यकता पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए एक यात्री को मार्ग में कुछ स्थान पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफी मत में आत्मा के परमात्मा से जब मिलने की व्याग्रता बढ़ती है तो साधना की 4 दशाएं पार करनी पड़ती है। सालोक के सामीप्य सारूप सायुज्य। सारूप में जाकर आत्मा परमात्मा का सम्मेलन होता है, परंतु इसके पथ प्रदर्शन के लिए न गुरु की आवश्यकता होती है, इसके पथ प्रदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। न केवल सूफी मत में ही अपितु सभी धर्मों पंथों एवं संप्रदायों में साधन चतुष्ट की बात की जाती है, अर्थात विवेक वैराग्य षट संपत्ति यानी शमदम तितिक्षा शंका प्रति समाधान मुमुक्षुत्व, इस साधन चतुष्ट की विधि का अनुसरण गुरु की ही देखरेख में संभव है। वस्तुतः सांसारिक प्रलोभनों से व्यक्ति जुड़ा रहता है। जब उनकी प्राप्ति के प्रयास में उसे अपना हित जुड़ा हुआ ना दिखाई देने का भाव आ जाए तो विवेक आता है और विवेक से ही वैराग्य का भाव आने लगता है। जब वैराग्य का भाव आने लगता है तो मन शांत हो जाता है और सत संपत्तियाँ आने लगती हैं, अर्थात जब सने सने इंद्रियां दमित होने लगती हैं तो तितिक्षा का भाव आने लगता है, अर्थात मान अपमान सुख दुख में समान रहने का प्रयास करने पर फिर उपरति का भाव अर्थात किसी वस्तु से लगाव नहीं, तब जाकर गुरु के प्रति श्रद्धा अपनत्व का भाव आता है।
फिर ये विदित होने लगता है कि गुरु जो कुछ कह रहे हैं वो सब हमारे हित में है। इस प्रकार मन एवं हृदय के शुद्ध हो जाने पर गुरु साक्षात परमेश्वर रूप भासने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गुरु बेहतरवा कड़िया जो हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। तुलसीदास जी ने गुरुदेव को मानव शरीर में साक्षात पर ब्रह्म ही माना है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करि कर, श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के पद नखों से निरंतर प्रकाश की किरण अर्थात करंट निरंतर प्रस्फुटित होती रहती है। उस करंट के निकलने से अभिप्राय है कि गुरु के चरणों की याद को बनाए रखना और उससे निकलने वाली धार को अपने हृदय में ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि उस धार में कुछ ऐसा स्वाद है, सुगंध है, आकर्षण है, जिसके स्मरण से मन अनुराग से भर जाता है तथा व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब गुरु के सान्निध्य में बैठने पर अपार आनंद एवं एकाग्रता मिलती है तथा उसके निकट बैठने पर उनकी आत्मिक चैतन्य शक्ति की धार को हृदय में धारण करने पर अंतःकरण में जो अनुभूति होने लगती है, उसी में हमारे दोष और दुख शांत हो जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हमारे अंतःकरण में भगवान के चरित्र की अनुभूति होने लगती है। अपने गुरु की ओर से ग्रहण की हुई आत्मधार हृदय रूपी नमन नयन के लिए अमृत तुल्य अंजन है, जिससे हृदय रूपी नेत्रों के दोष नष्ट हो जाते हैं और मन एकाग्र होकर अपने अंदर की मूर्ति, अपने इष्ट को या उसके चरित्र व चमत्कारों को देख सकता है। तो गुरु के सानिध्य में आने पर आनंद की प्राप्ति होती है। यह विषयानंद या वासनानंद नहीं, प्रत्युत शुद्ध आनंद होता है। जिस प्रकार धर्म पिपासु जन तीर्थों में जाकर ये विश्वास लिए रहते हैं कि तीर्थों में उनका आत्मकल्याण होगा, इसी प्रकार आध्यात्म पिपासु गुरु के पास जाकर जीवन मुक्त की गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन सचेतन तीर्थों में संतजन के अंतकरण में राम भक्ति रूपी गंगा की धार प्रवाहित होती रहती है। तो समर्थ सदगुरु के संपर्क में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। उनकी धार के प्रवेश होने के अनेक द्वार या चक्र हैं। उस धार की आंतरिक अनुभूति से भ्रम का नाश हो जाता है, जो बड़े भाग्यशाली के हृदय में आता है। तो आध्यात्म को पुस्तकों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आध्यात्म विद्या हृदय से हृदय को प्राप्त होती है, जो कि समर्थ सदगुरुदेव के पास बैठते ही प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। सदगुरु समस्त प्रियजनों के मनात्मा को पार करने में सक्षम होते हैं। प्रियजनों से भी अनंत प्रेम रखते हैं। सदगुरु के संपर्क में आने के पश्चात उनसे किंचित भी छिपाव नहीं रखना चाहिए। यदि गुरु से साधारण सी भी बात हम छिपा लेते हैं तो उसमें जो संस्कार बनते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं, जो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी बुरी सब बातें गुरुदेव के समक्ष प्रकट कर देनी चाहिए। इस तरह स्वयं को रिक्त कर देना चाहिए और तभी हमारे अंदर गुरुदेव द्वारा दिए हुए सार्थक गुणों का प्रवेश होगा और हम अपने अंतर में राम की अनुभूति कर सकेंगे। अंततः कहा जा सकता है कि गुरु महिमा का वर्णन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में नाम नाथ सिद्धवा वज्रयायनी संप्रदाय में गुरु के बिना साधना को असंभव माना गया है। संत नामदेव ने लिखा है कि सफल जन्म मोको गुरु दीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। सूरसागर में भी उल्लेख किया गया है कि कर्मयोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही मन भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। सदगुरु की महिमा अनंत है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश तथा पंडित और कवि की वाणी भी कहने में संकोच करती है। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहती साधु महिमा सकुचानी। तो मुझ जैसे सामान्य लेखक या सामान्य साधक कैसे वर्णन कर सकते हैं।
कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती का गद करूं लेखनी सब बन रहा है, सब समुद्र की मसी करूं गुरु को ने लिखा न जाए, गुरु को ने लिखा न जाए। धन्यवाद।